फटाफट 100 बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरियल। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की स्थिति की बात करें तो ग्रामीण महिलाओं यानी जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो बिहार बना है। ग्रामीण महिलाओं यानी जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। बिहार बना है। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा। दरभंगा में। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। बिहार बना है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्या है। 5 नंबर है कि आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया है। पटना में बनाया गया। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। पटना बिहार में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किससे मिला है। बिहार को मिला है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन है। मधुबनी बिहार। मधुबनी जिला जो है शीर्ष पर है। 9 नंबर है जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ये बिहार पहला राज्य बना है। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा। करबिगहिया। पटना के करबिगहिया में। 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षण बोर्ड कौन बना है। मतलब देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन बना है जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। जो वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है। पहला स्थान है। नेक्स्ट है भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्पायर अवार्ड नामक योजना के अंतर्गत देश भर में से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया के नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। मुजफ्फरपुर को मिला है। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। मीठापुर पटना में। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। बिहार बना है। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है। बिहार बना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। बिहार को प्राप्त हुआ है। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। बिहार बना है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा। यह किया जाएगा पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में। बिहार में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है। उरांव गांव चकाई प्रखंड जमुई में। इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेनजी की आबादी वाला राज्य कौन है। बिहार। नेक्स्ट है विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। पीएमसीएच पटना में। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ गठन किया गया है। पूर्णिया में। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा। पूर्णिया बिहार। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी पकड़दयाल, पूर्वी चंपारण। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सिलौंजा, बोधगया, बिहार। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेश्वर का संबंध बिहार के किस जिले से है? बक्सर जिले से, भेलुपुर गांव। बिहार के मढ़ौरा यानी सारण में बना 4500 हॉर्स पावर वाले इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? घाना और गिनी में। बिहार से मढ़ौरा के सारण में जो 4500 हॉर्स पावर के रेल इंजन बने हैं वह गिनी को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है माता सीता जन्मस्थली पुरनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को शिलान्यास किया गया। बदलता बिहार की बात करते हैं तो उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदन तचिनलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाइयां कहाँ स्थापित किया जाएगा? बांका के शंभूगंज और भितिया में। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई बांका में स्थापित किया जाएंगे। बांका के 2 जगहों पर होगा, शंभूगंज और भितिया। बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ पर बनेगा? ये पटना के पुनपुन में बनेगा। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में आता है? परफॉर्मर श्रेणी में आता है। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हाड़ा, नालंदा में। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? सकरा प्रखंड में। किस प्रखंड में? सकरा प्रखंड में। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बन गया है? मधुबनी। बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? रागिनी कुमारी। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या होगी 48। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या 48 होगी। आईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को स्थापित किया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक आनंद को नियुक्त किया गया। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? 11 अंकों की होगी। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया जाएगा? पटना में। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया जाएगा? पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया, पटना में। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? गया जी में। नेक्स्ट है बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया? बेलाढ़ी, सासाराम में। बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? गोपालगंज में। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? गंडक नदी पर। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने
राशि की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा 10 लाख। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय लखीसराय में बन रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? सुमित्रा रानी शाह। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाने की घोषणा की गई है राजगीर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा, पटना में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार ने। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? धनरई, जहानाबाद। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 45 वर्ष। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? 8%। बिहार के कितने क्षेत्र पर? 8% यानी 7532.45 वर्ग किलोमीटर। भागलपुर जिले में बन रहे पीर पैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? 2400 मेगावाट की क्षमता का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? गंगा अंबिका पथ। नेक्स्ट है बिहार सरकार के किस भाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? सामान्य प्रशासन विभाग। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतेंदु सांडिल्य। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण क्षेत्र नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है सारण जिले के मस्तीचक से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सहयोग पोर्टल। बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान का शुरुआत किया है? कर्मयोगी द्वारा सशक्त भारत अभियान। बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस व मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? स्कूल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थल। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्यिक कर विभाग कितना है? 43,324.79 करोड़। बिहार का वाणिज्यिक कर विभाग कितना रहा है? 43,324.79 करोड़। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम क्या था? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया, जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे और सांसद थे, गोपालगंज लोकसभा सीट से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया था? कमलेश कुमार को और वैभव सूर्यवंशी को। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा
का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? भाजपा के नेता प्रेम कुमार को। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? बख्तियारपुर ताज 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? बिहार को। बिहार 2028 में आयोजित होने वाली पहले नेशनल यूथ गेम्स, जो नेशनल यूथ गेम्स है उसको 2028 में बिहार उसका मेजबानी करेगा। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 29 महिलाएं जो है निर्वाचित हुई थी बिहार विधानसभा में, 12%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों में सबसे कम उम्र के विजेता मैथिली ठाकुर रही हैं, जो कि 25 वर्ष की थी। उसके बाद विश्व मानक तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एसी लाउंज का निर्माण किया गया है? पटना में। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? अंतिम रविवार। बिहार को किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई स्थापित की गई है? बक्सर और पश्चिम चंपारण में। बिहार नर्सरी और ग्रीनटेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन किया गया है। राज्य में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? आर्यभट्ट दृष्टि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा? बाबा हरिहरनाथ मंदिर। बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य है? 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 3 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। पीढ़िया पेंटिंग जो कि भोजपुर का है, 52 बूटी साड़ी नालंदा का है, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी का है। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता है? रूपाली भूषण खगड़िया की है। बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिकंदरपुर बिहटा। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? हॉकी स्टेडियम राजगीर। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की थी? समस्तीपुर ने। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? बिहार राज्य सरकार द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोक सेवक आवास। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? क्राई मैक। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना था? चिरैया को शुभंकर के रूप में चुना गया था। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य किस जिला में बनाया जा रहा है? बक्सर में। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य कहाँ पर बन जा रहा है? बक्सर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजनाओं किस शहर में विकसित की जा रही हैं? बोधगया में। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस डी संजय को जो है नियुक्त किया गया है। बस।